यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान पाठ नंबर 11 याता भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो इसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं एंड वीडियो नंबर होगा 4। ठीक है। अब इसमें हम देने वाले हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है। यानी कि अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कुछ भाग दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लेना है। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है और ठीक है, ये कोई प्रिज्म ए बी सी प्रिज्म। प्रकाश की आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। ये प्रिज्म का बिंदु ई मान लिया। पी क्यू कोई किरण है, पी क्यू कोई आ रही किरण, आने वाली किरण को कहा जाएगा आपतित किरण। ठीक है। यहाँ इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी लंबवत, इसको कहेंगे क्या, अभिलंब। अभिलंब एन, ये यहाँ से 90 अंश का जो कोण बना रहा है वो होगा अभिलंब। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको कहेंगे हम आपतन कोण। ये थी आपतित किरण, आपतित किरण, और आई जो होगा ये होगा आपतन कोण। यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहा जाता है। ठीक है। तो ये किरण सीधी जानी चाहिए थी, जब यहाँ पर आई तो इसका जो मार्ग था वो होना चाहिए था ये सीधा सीधा ऐसे निकल जानी चाहिए थी, बट प्रिज्म के तल पर टकराकर ये अपने मार्ग से, यानी अभिलंब ये रहा, ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस तरह से झुक गई, यानी ओरिजिनल रे यहाँ ना जाके यहाँ गई। फिर उसके बाद ये प्रिज्म के दूसरे तल पर टकराती है, तो दूसरे तल का जो बिंदु है उसका नाम हमने दिया एफ। ठीक है। दूसरे तल पर टकराकर फिर इससे जब बाहर निकलेगी तो माध्यम दूसरा आ जाएगा, तो दूसरे माध्यम से बाहर इस प्रकार निकलेगी। ठीक है। यहाँ पे भी एक अभिलंब ले लेते हैं, यानी कि इसके परपेंडिकुलर। ठीक है। अभिलंब, जैसे ये अभिलंब है वैसे ये भी अभिलंब परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिया एम। ये एन है और ये एम है, ये दोनों ही अभिलंब है। अभिलंब यानी कि इसकी लंबवत रेखा, तो ये एंगल होगा इसका भी 90, जैसे उसका 90 है उसका भी 90 है। इस किरण को अगर पीछे को हटाते हैं तो एक बिंदु बनेगा, इसका नाम दे दिया एम डैश और इसका नाम दे दिया हमने एन डैश, यानी एन वाली रेखा पीछे की ओर विस्थापित हो रही। ठीक है। ये किरण आर आगे की ओर निकल गई, आर एस किरण जो बाहर निकली है, इस एंगल का नाम दे दिया ई, और पी ई, पी से ई तक आने वाली किरण है उसको कहेंगे आपतित किरण। जो आ रही किरण उसको क्या कहा है, आपतित किरण, मैंने नाम दे दिया ई एफ। ई एफ होगी अपवर्तित किरण, यानी कि जो पी ई होगा वो आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं जो प्रवेश कर रही है, आपतित किरण। उसके बाद ई एफ, ई एफ जो रेखा है वो है अपवर्तित किरण, जो उसमें अपवर्तित हो गई, अपवर्तित किरण। एंड एफ एस जो बाहर निकली है इसको कहते हैं निर्गत किरण, यानी कि प्रिज्म से बाहर निकल रही है, बाहर निकलना यानी कि निर्गत होना, इसको कहेंगे निर्गत किरण। ये जो कोण बना है इस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म के दो पृष्ठों के मध्य, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये, दोनों पृष्ठों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं।
प्रिज्म के दोनों पृष्ठों के मध्य बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कोण आई मैंने बताया था आपतन कोण है। कोण आर, कोण आर, ये कोण होगा आर। कोण आर जो है वो है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है कोण आर। ठीक है, कोण आर है अपवर्तन कोण। कोण ई निर्गत कोण, ये जो ई है वो है निर्गत कोण, यानी बाहर निकलने वाली जो रेखा है, निर्गत रेखा या निर्गत किरण, उससे बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। एंड कोण, अगर ये जो रेखा निर्गत रेखा है, अगर ये पीछे की ओर बढ़ाई जाए, यहाँ ये रेखा पीछे की ओर बैक अगर करे, तो जो आने वाली प्रारंभिक रेखा थी और ये जाने वाली रेखा है, जो निकलने वाली रेखा है, आने वाली रेखा ये थी आपतित किरण और यह है निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये सीधी आती तो यूं जाती, और निर्गत किरण ये अगर पीछे की ओर बैक की जाए तो यहाँ पे एक कोण बनाती है। इस कोण का नाम दिया है डी, यानी कि एंगल डी जो है वो होगा विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, तो ये फिगर में बताया गया है कोण क्या है, किस तरह से है। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज आ सकती है, क्या क्या पूछा जा सकता है कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं और डी से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण ये, यानी कि दो पार्श्व फलकों के बीच, यानी कि एक फलक ये और एक फलक ये, दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म की आकृति के कारण आपतित किरण और निर्गत किरण एक कोण बनाती है। इस कोण को आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो ये था प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रिज्म में प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। बाकी यहाँ डेरिवेशन 10th क्लास में नहीं है इसका, ये इंटर क्लास में यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है, फिगर यही होता है, उसे फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल कोण क्या है, प्रिज्म कोण क्या है, विचलन कोण क्या है, इनके बारे में ही पूछा जाता है। लैंग्वेज वो सारी बता दी गई है। आने वाली किरण आपतित किरण, आई आपतन कोण, ये जो EF है अपवर्तित किरण है, और R अपवर्तन कोण है, ये निर्गत किरण है, ये निर्गत कोण है, ये विचलन कोण है, तो और ये प्रिज्म कोण है। इन्हीं के बारे में पूछा जाता है कि प्रिज्म कोण क्या है, निर्गत किरण क्या है।